गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के केस में। तो पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में ये जो कॉन्सेप्ट है, हमको क्वेश्चन में कभी कभी इनडायरेक्टली बोलता है, कभी कभी डायरेक्टली बोल देता है। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या और इसको कैसे हम डील करेंगे, ये अपन इस लेक्चर में देखेंगे। तो आप सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में तो पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं। अगर रिवैल्यूएशन करते वक्त हमारे किसी भी एसेट में लॉस होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, एसेट को क्रेडिट करते हैं। अगर किसी भी रिवैल्यूएशन के एसेट्स में अगर गेन होता है तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जाता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्ट है कि पार्टनर्स इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ये डिसाइड करते हैं कि हम रिवैल्यूएशन तो करेंगे लेकिन उसका इंपैक्ट जो है बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे। मतलब रिवैल्यूएशन करेंगे और बैलेंस शीट में किसी भी एसेट या लायबिलिटी को चेंज नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ होता है कि पार्टनर हैड डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो समझ जाना है आपको, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट से अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोलता है प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट मींस क्वेश्चन में अपने से वो पार्टनर्स ने डिसाइड कर चुके हैं कि वो रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी में गेन या लॉस है उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहता है, ऐसा इनडायरेक्ट उसका मीनिंग हो गया। तो क्वेश्चन अगर बोलता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में हिंट देता है कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज, तो भी हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉलो करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या, समझिए। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, हम ये जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड कर देंगे। मतलब पहला पार्ट जो रहेगा जिसमें हम जैसे नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाना है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, मैंने यहाँ पे एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो चुकी है 5,000 से, तो मैंने उसको डेबिट पे लिख दिया। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू कम हो चुकी है 3,000 रुपये, मैंने डेबिट पे लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज करना है 1400 से, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है 12,000। ये सब एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो एडोक बेसिस पे मैंने अमाउंट्स लिए। मोटर व्हीकल की वैल्यू 1500 से इंक्रीज करना है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग कोई लाइबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी उसको रिकॉर्ड करना है, तो वो रिकॉर्ड कर दिया। तो अब क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं उसी तरह से हमको ये फर्स्ट पार्ट में निकालना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो देख लो, क्रेडिट साइड की टोटल है 13,500 और डेबिट की टोटल तुम्हारी जो है 13,500 से लेस है, कम है। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल का प्रॉफिट या लॉस। तो क्योंकि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट होगा ये हमको ए और बी में डिवाइड करना है। और ए और बी का रेशो मान लो डिवाइड करेंगे अपन 2:1 में। ए और बी का रेशो है 2:1। तो ए और बी में हम ये डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 1400 और 700। 2100 का प्रॉफिट है जिसको 1400 700 में हमने डिवाइड कर दिया। तो अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी जो किया है हमने नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट का किया है। बट याद रखना, ये जो भी बैलेंस शीट में फर्नीचर, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल में चेंजेस हुए वो हमको नहीं करना है। मतलब एक इफेक्ट दे रहे अपन, दूसरा इफेक्ट देना नहीं है। क्योंकि सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है, ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट में सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है कि हम जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी में प्लस माइनस किए, मतलब जो भी हमने इंक्रीज डिक्रीज किए हैं उसको हम रिवर्स कर देंगे। जैसे आप देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू को मैंने वापस रिवर्स कर दिया 5,000, मशीनरी की वैल्यू को वापस रिवर्स कर दिया 3,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1400, आउटस्टैंडिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2,000, डेबिट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने रिवर्स कर दिया 12,000, मोटर व्हीकल को 1,500। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपने जो भी किया है रिवैल्यूएशन नॉर्मल तरह से, उसको पूरा का पूरा अगेंस्ट कर दो ताकि उसका बैलेंस शीट पे इंपैक्ट ना हो।
जैसे एंट्री क्या हुई, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो हमने बाद में क्या कर दिया सेकंड पार्ट में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बैलेंस शीट में उसका इंपैक्ट नहीं देना है। ठीक है, अब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते वक्त मेरा अब लॉस आ जाएगा। लॉस क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर गेन आया था, देखो रिवैल्यूएशन में ऊपर गेन आया था और वो हमने ए और बी में डिवाइड कर दिया था। अब क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है उसमें हमको क्या करना है, वो नया पार्टनर जो आएगा उसको भी डिवाइड करना है, मतलब उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस जो भी आएगा वो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी, इन तीनों में डिवाइड होगा। तो मैंने बताया था पहले रेशियो था ए और बी का 2:1। अभी मान लो सी एडमिट हो चुका है और सी एडमिट होने के बाद पार्टनर ने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम ये जो बैलेंस शीट में चेंजेस है वो नहीं करेंगे और जो भी रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस होगा उसका इंपैक्ट हम गेनिंग लूजिंग रेशियो में कर लेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं ना कि पहले हमने रिवैल्यूएशन का गेन निकाला तो वो पार्टनर्स ए और बी में बांट दिया। अब जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है सेकेंड पार्ट में, उस सेकेंड पार्ट के लॉस को हम तीनों में डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में। तो यहाँ पे न्यू रेशियो है 1:1:1 से एग्जांपल 1:1:1। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ 700 700 700 2100 का जो ऊपर अपना गेन आया था वो सेकेंड पार्ट में लॉस जो है 2100 का हमने तीनों में डिवाइड कर दिया ए बी सी। तो इस तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता है, नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ फर्स्ट पार्ट के अंदर और सेकेंड पार्ट के अंदर क्या करो, जो भी नया पार्टनर आया उसको भी कंसिडर करते हुए तुमको उस सेकेंड पार्ट में क्या करना, रिवर्स करके अगर ऊपर प्रॉफिट आया तो नीचे लॉस आएगा, अगर ऊपर का रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया तो नीचे प्रॉफिट आएगा। और इस तरह से हमको क्या करना है, ऊपर का ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है और नीचे का न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर्स को बांटना है, मतलब न्यू पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो इस तरह से हम इसको जब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट है वो अपने पार्टनर्स के अंदर हमने कैपिटल में एडजस्ट कर लिया, ऐसा मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमको बैलेंस शीट में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं और रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट भी पार्टनर्स को देना है, मतलब रिवैल्यूएशन का जो लॉस या प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स को अपने को बुक एंट्री करके गेनिंग लूजिंग में एडजस्ट करना है। तो इस तरह से हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये तो मेरा था एग्जांपल एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए। अब मैं बात कर रहा हूं रिटायरमेंट या डेथ के केस में। तो रिटायरमेंट या डेथ के केस में मान लो सेम वही क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 3 पार्टनर है ए बी सी, अभी एट प्रेजेंट 3 पार्टनर है और मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया जो मैंने तीनों पार्टनर में जो इनका इक्वल रेशियो है उसमें डिवाइड कर दिया। ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों इक्वल रेशियो में है। तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फर्स्ट पार्ट है जो नॉर्मली हम जैसे बनाते हैं अभी तक वैसे ही बनाना है। और ये करने के बाद में क्या करूंगा, जो भी तुम्हारे फर्नीचर मशीनरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लैंड एंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल है उन एंट्रीज को रिवर्स कर दूंगा। तो सेकेंड पार्ट में वापस रिवर्स करूंगा और याद रखना रिवर्स करने के बाद तुमको जो प्रॉफिट या लॉस जो रहेगा, जैसे ऊपर क्या हुआ था प्रॉफिट आया था जो हमने ए बी सी तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि सी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो गया सी का, तो अभी जो लॉस मतलब क्योंकि रिवैल्यूएशन का गेन आया फर्स्ट पार्ट में तो नीचे रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, उस लॉस को हमको है ना खाली रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड करना है, वो भी न्यू रेशो। ध्यान देना, जो ऊपर के पार्ट में फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आया था उसको सेकंड पार्ट में लॉस आने वाला है क्योंकि हमने एंट्रीज रिवर्स कर दी। ऊपर के पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने तीनों को बांटा था, रिटायरमेंट या डेथ का केस है, पार्टनर सी रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है समझ लो, तो ए बी सी तीनों में हमने डिवाइड कर दिया प्रॉफिट शेयर रेशियो में 1:1। नाउ सेकंड पार्ट जो है उसमें मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सी रिटायर हो रहा है और ए और बी कंटिन्यू कर रहे हैं इक्वल रेशियो में। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, वो पूरे एंट्रीज को रिवर्स करके जो ऊपर गेन आया था नीचे लॉस आ जाएगा और वो ए और बी में हमको डिवाइड कर देंगे। ए और बी क्यों, क्योंकि ए और बी रिमेनिंग पार्टनर से जो कंटिन्यू करने वाले। तो इस तरह से ये एंट्रीज करने का फायदा ये है कि रिवैल्यूएशन के गेन या लॉस को हमने पार्टनर्स के कैपिटल में एडजस्ट कर दिया गेनिंग लूजिंग रेशियो। जिस तरह से हम गुडविल करते हैं ना उसी तरह से ये हो रहा है। ठीक है, इसका कंसेप्ट का नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का मतलब ये होता है we are don't want to change the balance sheet items, at the same time we have to give the impact of profit or loss in revaluation to partners capital। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये अकाउंट बना के काम अपना जो ऑब्जेक्ट है कि भाई रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस का पार्टनर्स को इंपैक्ट भी देना है और बैलेंस शीट में कुछ चेंजेस भी नहीं करना है।
ठीक है। इसका और एक तरीका है, आप ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ ही मत, रफ में क्या करो, रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालो प्लस माइनस करके, वो गेन को क्या करो, गेनिंग लूजिंग में बांट दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग लूजिंग रेशियो निकालो, और एंट्री करना है आपको गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लूजिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर टू लूजिंग पार्टनर, जिस तरह से हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं उसी तरह से। ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में तुम्हारे अभी भी कुछ डाउट वगैरह है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो एग्जाम में आ चुका है, तो वापस अगर एग्जाम में आता है और आपको एडमिशन या रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसी हिंट मिलती है जिसमें ऐसा बोला है कि पार्टनर्स हैड डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज, तो समझ जाओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूरे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का नाम ही नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन वर्डिंग में ऐसा बोलता है कि पार्टनर हैव डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, तो ऐसे केस में आपको ये कॉन्सेप्ट वहां पे फॉलो करना है। आप रफ में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, और उसका जो भी, जैसे अभी मान लो ये पूरा कैंसिल हो गया, अब अपन क्या करेंगे, ए को हमने यहाँ पे 700 रुपए क्रेडिट किया है, और यहाँ पे ए को 1050 से डेबिट किया है, उसके बाद बी को यहाँ पे क्रेडिट किया है 700 रुपए से, यहाँ पे बी को हमने डेबिट किया है 1050 से, और सी को क्रेडिट किया है 700 रुपए से, तो इसकी नेट एंट्री कर लो। तो नेट एंट्री क्या होंगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 350, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 टू सी कैपिटल अकाउंट 700। तो ये जो अकाउंट अकाउंट बनाया है हमने, ये नहीं बना के भी हम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है। मान लो क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट और या तो पास जर्नल एंट्री वगैरह बोला है, तो वी कैन डायरेक्टली गो ऑन रफ वर्किंग, और हम जो भी कैलकुलेशन है रिवैल्यूएशन का वो रफ में करेंगे और सीधा गेनिंग लूजिंग में इनको बांट देंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, हिंट देता है क्वेश्चन में अपने को, तो ध्यान से करना। ठीक है। ऑल द बेस्ट।